देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। बदरपुर के जैतपुर स्थित अर्पण विहार की पुलिया पे हम लोग मौजूद हैं और जैसे कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार कैमरा इधर की तरफ ज़रा दिखाएंगे। इधर एक मंदिर बनाया गया है जो राधा कृष्ण जी का मंदिर है। इस मंदिर को लेके यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया है। साथ में यहाँ पे एक गौशाला की जमीन थी जो कि अब यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। उसको लेके एक विवाद यहाँ उत्पन्न हो गया है, जिसको लेके आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। सबसे पहले पूरे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्थानीय लोग और यहाँ जो प्रदर्शन करता है उनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, वो हम स्वयं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भाई कटा ले। मिलजुल करके एकता का परिचय देंगे। कोई भी अलग भाषा का प्रयोग ना करे, कोई भी किसी के प्रति ऐसी भावना ना रखे लड़ाई। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज इस NTPC पार्क की दोनों पार्क को जो रहे हुए हैं, यहाँ कभी आज से 7 साल पहले क्या हालत थी वो आपने देखी है। किस तरह से लोगों ने मिलकर, समाज के लोगों ने मिलकर के और इसको साफ सुथरा किया, पेड़ पौधे लगाए, जिसमें सभी समाज के सभी जाति के लोग चाहिए। साथियों, यहाँ पर छोटी सी गौशाला भी हमने बनाई थी, उसमें होलिया रखी गई थी, पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी गाय इधर उधर कूड़ेदान के सामने ना बैठे। रोड पर एक्सीडेंट हुआ करते थे, कितने सारे ऐसे घटनाएं देखे हैं हमने। देखे थे गाय जो है वो मांसाहार कर रही है, गाय और सुअर को एक जगह यहाँ पर भोजन करते थे तो बड़ा दुख होता था। साथियों, गाय माता के लिए हमने यहाँ पर होलियां लगाई, जिसमें पानी डालते थे वो, और जो लोग घर से कूड़े में डालने के लिए रोटियां जो लोग उनमें डालने शुरू कर दिया। जो यहाँ आते हैं, जो ये समाज प्रयोग कर रही है, ये सही है क्या? सभी बिरादरियों का मंदिर है, सभी मतलब यहाँ दर्शन करें, सभी आए पूजा पाठ करें। कोई एक बिरादरी का मंदिर नहीं है, कोई सोच रहा होगा हमारा ही मंदिर है, अपना मंदिर बना रहे तो घर में बना रहे। यहाँ ब्राह्मण भी लिए जाएंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन में सभी लिए जाएंगे, बच्चे भी लिए जाएंगे, ज्यादा भी लिया जाए, हर बिरादरी से रजिस्ट्रेशन उस समय में मौजूद है, सभी के सहयोग से ये पार्क इतना बड़ा डेवलप हुआ। आप लोगों ने देखा भी होगा, वृक्ष रक्षा मंच का 30 साल से इसके अंदर 30 साल के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, लोग पार्क घूमते हैं, सैर के लिए जाते हैं। NTPC ने हमसे कहा लोग कैसे जाते हैं, लेकिन तुमने संगठित तौर पर हमारे लैंड जहाँ पर किसी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, इसमें घुस करके इसके अंदर साफ सफाई का बीड़ा उठाया, जैसे भी चलाया। इसके लिए हमें 8-8 घंटे कैसे CISF ने यहाँ प्रशासन के जो भी उच्च अधिकारी थे, पुलिस के चाहे DCP चिन्ह विश्वास थे, एडिशनल DCP ढाल सिंह साहब थे, SHO संजय सिन्हा थे, एक थाना हुआ था
प्रशासन के लोगों ने हमारी मजबूरी समझी, प्रशासन के लोगों ने हमारी नेक नीयतों को समझा और हमें हर तरीके से सहयोग दिया, लीगल वे में हर तरीके से। शुक्ला जी, भाजपा का भाई अमित झा जी, सतीश श्रीवास्तव जी, अशोक गिरी जी, अनिल खत्री जी, राकेश भाटी जी जो देर रात एसोसिएशन के प्रधान हैं, और यहाँ पर उपस्थित भाई बंदल सिंह जी और अनिल गुरु जी, पवन शर्मा जी तथा उपस्थित सभी भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज यह बैठक किसी के विरोध में नहीं रखी गई थी, लेकिन जिस समय बैठक रखी गई उसी समय कीर्तन का आयोजन हुआ था, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। अगर यह जानकारी होती तो बैठक हम या तो पहले करते या तो कीर्तन के बाद करते। कीर्तन करना, मंदिर में पूजा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हिंदू समाज बढ़ जाएगा तो फिर पुरानी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सनातन को बचाने के लिए हिंदू समाज बिना किसी बंटवारे के एकजुट रहकर ही समस्या का समाधान कर सकता है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उसके बेटे ने उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा कि हम सनातन को खत्म करने के लिए पैदा हुए। उसका बाप भी कह रहा है, ये राजा भी कह रहा है, तो कहने का मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें बढ़ना नहीं है बल्कि जुटना है। मैं अनुगुरु पवन शर्मा से भी कहूंगा कि आप लोग टकराव का रास्ता छोड़कर एक समाधान की तरफ बढ़े। दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, बरसों से उनके साथ हमने सामाजिक लड़ाई लड़ी है। मैं तो इस मंच के माध्यम से आप दोनों पक्षों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग मिल बैठकर एक ऐसा समाधान निकालें। चूंकि देखिए चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नेता जीतता रहता है, हारता रहता है, लेकिन हम लोगों को यही रहना है। इसलिए किसी के कहने पर हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमें आपस में बंटना नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों ने खड़े नहीं होना है। तो मैं पवन शर्मा, उषा सिंह जी, अनूप जी, ए.के. शुक्ला जी, अनिल झा जी, अशोक गिरी जी, राकेश भाटी जी, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूँ आप लोग टकराव का रास्ता छोड़े और दूसरे पक्ष में भी लोग हमारे अपने भाई हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि टकराने से, लड़ने से परिणाम हमेशा खतरनाक होता है। मिल बैठकर बैठने से हमेशा समाज की तरक्की होती है। इसलिए टकराना छोड़िए, भाइयों को गले लगाइए और इस मंदिर को, इसका दरवाजा सर्व समाज के लिए खोलिए ताकि किसी तरह का कोई विद्वेष की भावना न पैदा हो। मैं कह रहा हूँ टकराना उचित नहीं, मुझे इस तरह का ज्ञान था नहीं। अगर कीर्तन जहाँ पर पूजा भजन हो रहा हो वहाँ पर कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इसलिए मंदिर के अंदर न जाकर हम लोगों ने बाहर अपनी बात रखी है। आप लोगों ने पूजा अर्चना किया, भगवान श्री कृष्ण, माता रानी राधा और हनुमान जी और सभी सनातन धर्म के देवी देवता दोनों पक्षों को सद्बुद्धि दे और आप लोग आपस में बैठकर एक नया समाधान निकालें जिससे फिर टकराव की जरूरत न पड़े। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं उषा सिंह, गौ रक्षा समिति की संयोजिका। गुरु जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, इनके बोलने के बाद हमारा बोलना कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन मैंने सुना है कि ये जब मंदिर बना उसके पहले गौ माता के लिए पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए हौदियाँ रखी गई थी। वो हौदियाँ को तोड़ दिया गया, जो कि ये बहुत गलत है। वहाँ से हटा के कहीं और रख दिया गया होता हमें मंजूर था। और आज भी हम उस चीज को कहते हैं कि वह हौदियाँ बननी चाहिए जो गौ माता के लिए है। गौ माता के पानी पीने के लिए, गौ माता हमारी माता है, हम लोग उनको पूछ रहे हैं, हमारी पूछनी है।
और हमारे सनातन धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है, उनकी पूजा होती है। यहाँ तक कि जब मनुष्य मरने संरक्षण होता है तो उसको गौदान दिया जाता है। गाय गाय माता है, गाय नहीं सही नहीं। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है, क्या कारण है आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं। सनातन के ऊपर कभी भी कोई संकट आता है, कोई व्यवधान आता है तो हम लोग देश के कोने कोने में पहुंचते हैं। तो हमारी कॉलोनी का मैटर है। यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है और कुछ लोग, जिम्मेदार लोग, हिंदू समाज के अंदर भेदभाव पैदा करके आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। यहाँ पर गौ माता के पानी पीने के लिए हौदी रखवाई गई थी। बहन उषा जी ने, मैंने, पवन शर्मा ने, अनूप गुरु ने, सब ने मिल करके वहाँ पर पानी पीने के लिए, उनके खाने के लिए हौदी बनवा के रखवाई थी और उसको बहुत गैर जिम्मेदारी पूर्वक तोड़ दिया गया, जिसका मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और उसी निमित्त आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सैकड़ों लोग कॉलोनी के बदरपुर के क्षेत्र से आए, लेकिन मंदिर में योजनाबद्ध तरीके से कीर्तन रख दिया गया। चूंकि कीर्तन हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां भगवान का भजन हो रहा हो वहां पर हम लोग कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए हैं। लेकिन हम प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और समाज के जिम्मेदार लोगों से यह मांग करते हैं कि सनातन में फूट डालने का प्रयास न किया जाए और मिल बैठकर एक ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों और सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में लहराए, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की। आज आप सभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे और जैसे कि गौशाला का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। गौशाला यहाँ पे जगह जगह पार्क सरकारी ज़मीनों पे बना दिया गया, बहुत अच्छी बात है। कॉलोनी वालों के लिए भी और सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि पार्क बना दिया गया, लेकिन गायों के लिए गौशाला भी होनी चाहिए। और अभी भी सरकारी ज़मीन है जहाँ गौशाला बन सकती है। अगर यहाँ पे जो गौशाला की नींव रखी गई थी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के समाज के लोगों के द्वारा शुरुआत की गई थी गौशाला की, लेकिन आज वो गौशाला यहाँ पे खत्म कर दी गई है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे निगम पार्षद के शुक्ला जी थे, उन्होंने यहाँ पे कूड़ा घर बनवाया और उसमें गायें जाके, गाय भी सूअर भी सारी चीज़ें खाती हैं, गंदगी खाती हैं। वहाँ पे अगर बांस बल्ली लग जाए तो कोई गाय अंदर नहीं जाएगी, न वो कचरा खाएगी, न गाय मरेंगी। ये गायों के लिए इतना तो हो नहीं पाया, गौशाला बनने के बाद तो बहुत अलग हुई, बहुत दूर की बात है। कम से कम इस पूरे बदरपुर विधानसभा में इतनी सरकारी ज़मीन अभी भी बाकी है। अब मैं बता दूं कहाँ कहाँ बाकी है, मुझे पता है, लेकिन उस ज़मीन पे कम से कम एक गौशाला तो बननी चाहिए। आज तक अभी हम मात्र मैं 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कम से कम सैकड़ों गायों को हमने उनका इलाज भी करवाया, उनको वो मर गई, उनको दफनाया और लोगों की सहायता से वो बच्चे दे दी खाली प्लॉट में। मैं यहाँ पे जितने भाई हैं, मैं सबसे ये अनुरोध कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि अगर इनके अड़ोस पड़ोस में कोई गाय पालता हो और उसके खाने के लिए अगर ना हो तो मेरे पास आवे, मैं गौ माता के खाने के लिए दूंगी। अगर गौ माता के खाने के लिए नहीं है तो मत पाले, पर उनकी इतना अनादर न करें, ये मेरा काम। दूसरे समाज के जो मंदिर थे, दूसरे समाज बता रहे हैं कि उनका मंदिर है यदुवंशी। नहीं, ये गलत है। देखिए, भगवान कृष्ण जी यदुवंशी थे, लेकिन वो सबके पूजनीय हैं, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। माता क्या कृष्ण जी को प्रिय भी थे? नहीं, गाय माता कृष्ण जी को प्रिय भी थे। उनको उनके गाय का नाम क्या था? हाँ, उसके बाद ये लोग, सर्व समाज का होता है, मंदिर सर्व समाज का होता है, मंदिर किसी एक समाज का नहीं होता है। और ये हम ये चाहते हैं कि हम मिल बैठ के इस चीज़ को, इस मामले को सॉल्व करें कि सब लोग उस मंदिर में पूजा करें, सब लोग अर्चना करें। हमारे समाज में जितने भाई हैं यहाँ पे यादव में, सब हमारे भाई हैं, सबको मैं जानती हूँ और वो लोग मुझे भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा उठना बैठना एक जगह का है, लेकिन ये जाति पात का बंटवारा न किया जाए, ये वोट की राजनीति न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर इतने सैकड़ों की संख्या में लोग आए और आपने थोड़ा सा समय दिया,
क्योंकि आप लोग मीडिया ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दे सकते हैं। यहाँ पर जो सनातन धर्म के लिए जो यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है, कभी भी जो मंदिर होता है ईश्वर का प्रतीक होता है, वो सभी समाज के लिए होता है, वो किसी एक का नहीं होता है। यहाँ यादवों ने हो सकता है कि यादव का जो पक्ष है उन्होंने अपनी धन से संपत्ति से उन्होंने ये बनाया होगा, ये एक उनका एक पॉइंट होगा। तो अगर जो उनका पैसा लगा है तो अगर सब समाज अगर सभी लोग समाज मिलकर उसको बैठ के अगर हल किया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि हिंदू समाज का जो भी है सभी लोग एक हैं। तो सनातन धर्म ईश्वर क्या है, ईश्वर हम सब के अंदर है, पहली बात तो ये है। तो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इस जमीन सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कई हड्डियाँ गड़ी बच चुकी है, तो वही फिर से कर रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, वर्चस्व की लड़ाई नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि 1200 साल से हम यही करते आ रहे हैं। 1200 साल के कारण हम आपस में लड़ते आ रहे हैं, वो ना किया जाए। और श्री कृष्ण जी की गौशाला प्रेम है, तो यहाँ पर जो गौ माता के लिए रखी गई थी वो सबके लिए बहुत बढ़िया थी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जी देखिए, मंदिर जो होता है वो सर्व समाज के लिए होता है, किसी विशेष जाति का या विशेष समाज का नहीं होता। मंदिर में सभी को जाने का अधिकार है। अब अगर कहें कि मंदिर सिर्फ एक समाज का है, उसकी कमेटी में कोई और नहीं आएगा, तो ये बात गलत है। हम इसकी बात के विरोध में हैं। मंदिर सर्व समाज के लिए होनी चाहिए। और जो यहाँ पे गाय के लिए जो बनाई गई थी, जो हौदियाँ बनाई गई थी, उन हौदियों को जो तोड़वाया गया वो हौदियाँ फिर से लगानी चाहिए। और गौशाला की जो नींव रखी गई थी, तो गौशाला यहाँ होनी जरूरी है। माता जी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना भी यही है, सनातन धर्म में ये थोड़ी नहीं होता कि हिंदू हिंदू में लड़ो कि ये मंदिर मेरा है, कि हिंदू उसका है, यादव का है, हिंदू हिंदू आपस में ये यादव का है, ये उसका है। अरे हम तो एक ही हैं, सब सनातनी एक ही हैं, एक ही होना चाहिए ना। मंदिर में कोई लड़ाई नहीं, भगवान के यहाँ जाने का एक ही रास्ता है हर किसी का। कोई मंदिर सबका होना चाहिए। रही बात गाय की, गाय के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। चलो यहाँ रखी थी, दूसरी जगह रखी जाए कहीं। आपको क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, बदरपुर में मेरे ख्याल से शायद ही कोई गौशाला है, या गौशाला है भी नहीं यहाँ पे। अगर होगी भी तो हमारे समझ से तो नहीं है। तो जो भी हौदियाँ तोड़ी गई हैं उनका दोबारा से उन्हें बनाया जाए और एक गौशाला का, एक बड़ी गौशाला का यहाँ पर निर्माण किया